सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए अति जरूरी जो चीज़ है वो है अपनी खुदी को, अपने अहंकार को त्यागना। जब तक इंसान अपने अंदर के अहंकार को नहीं त्यागता तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। खुदी चली जाती है तो खुदा आ जाता है, अंदर से अहंकार चला जाता है तो राम मिलते हैं। पर अहंकार अपने आप नहीं जाता। सेवा और सुमरन दो ऐसी खुराक हैं, ज्यों ज्यों इंसान इन्हें खाता जाता है त्यों त्यों अंदर से अहंकार चला जाता है। उसी तरह इंसान को यह जरूरी है कि वो मालिक की भक्ति इबादत करे ताकि अंदर का अहंकार चला जाए। जिस तरह पानी में नमक होता है आप निकाल नहीं सकते, पर जरूरी है शरीर के लिए भी, आप लेते भी हैं। पर लोग क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं और उसमें से पानी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से उड़ता जाता है और नमक नीचे रहता जाता है। ये एक पुराना तरीका है नमक लेने का। उसी तरह जैसे राम नाम आप जपेंगे तो अमृत में हरि रस, अमृत में भगवान के वो शब्द, वो बांग, तुर्की बाणी आपके अंदर तो है पर आपको सुन नहीं रही। जैसे जैसे सेवा सुमन करते जाओगे, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी पानी उड़ता जाएगा और अमृत आबो हयात जब रह जाएगा तो मालिक से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, उसके नाम से जुड़े, तभी दया में रहमत के लायक बन सकता है। तो अपने अंत्यकरण को उसकी दया में रहमत के लायक बनाओ, अपने अंत्यकरण को उसकी खुशियों के काबिल बनाओ ताकि अंत्यकरण साफ हो जाए, आप पाक पवित्र हो जाएं और मालिक के दर्श दीदार आपको हो सके। ये मत सोचो कि आपने बहुत सुमन कर लिया, नाम लिया, नाम के बाद कैलकुलेट करो आप कितना कितना सुमन करते रहे हो। आपको पता चल जाएगा आधा आधा घंटा, घंटा घंटा। टाइमिंग वो होती है जिसमें आपने सुमरण किया, टाइमिंग वो नहीं होती जब से नाम लिया। मान लीजिए आपने 50 साल पहले नाम लिया और 50 घंटे सुमरण नहीं किया, और एक ने 50 दिन पहले नाम लिया और उसने 25 दिन सुमरण कर लिया। बताइए अब किसको आगे माना जाए? ठीक है, आप सत्संगे सुनी, उसका फल आपको मिला, पर अगर आपने अमल किया तो ना, 50 साल में 50 घंटे सुमरण किया, ये कोई अमल थोड़ा ही ना है। ठीक है, आपकी आत्मा के खाते में सत्संग का फल जुड़ा, लेकिन उसने सत्संग भी सुनी और 25 दिन सुमरण भी कर लिया तो वो नेचुरली आगे निकलेगा। तो सुमरण के हिसाब किताब में सुमरण जितना किया वो टाइम काउंट होता है। आपने आधा घंटा सुमरण किया, आज तक मैं सुमरण किया है, आज तक क्या मतलब? आधा घंटा सुमरण किया, सच बोलो ना, आज का मतलब हो गया 12 घंटे सुमरण किया है। 12 घंटे कर लो, कलयुग में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। होता है, जिन्होंने किया उनको रिजल्ट मिला है, पर हर कोई नहीं कर सकता। 12-12, 24-24 घंटे करने वाले भी हैं आपके मन में कहीं हो कि ऐसे नहीं होंगे, हैं ऐसे जिन्होंने किया और मालिक की सब खुशियों को हासिल कर लिया। ऐसी पदवी हासिल करते हैं जिसके लोग कामना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, पर उसके लिए सुमरन, दृढ़ यकीन, दुनिया, सारी दुनिया एक पासे मेरा मालिक प्यारा, एक पासे सदगुरु प्यारा, एक पास इतना दृढ़ यकीन, सारी उंगलियां उठती हैं उसकी तरफ, ये।
लेकिन उसका इतना दृढ़ यकीन होता है कि नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा मालिक मेरा ही है, तो जाके वो पदवी मिलती है दोनों जहां में, यहां वहां। इसके लिए सुमरन, ये नहीं मरगी चिड़ी जीगी चिड़ी, यानी थोड़ी देर खुश होए बढ़िया है, और अगर कभी गुरु ने थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं ये करना था, तूने ऐसे क्यों किया, बस होगी छुट्टी, केड़े गुरु यार, छड़ केड़ा सतगुरु यार, नहीं, ये तो फिर वो वाली बात है ना, आपका मन जब मर्जी हावी जब मर्जी डाउन, ये गलत है। एक रस दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो है, चाहे कोई भगवान भी खड़ा हो जाए। जैसे सहजो भाई ने कहा था, किसी ने कहा भगवान बात करना चाहता है, तो वो हंस पड़ी, कहते नहीं, कहते हैं भक्ति किसके लिए करती है, कहते सतगुरु के लिए। सतगुरु ने किसका बताया, भगवान का। अरे वो बात करना चाहता है, कहती भगवान ने अगर बात करनी है ना, सतगुरु बन के आ जाए, बात कर लूंगी, क्योंकि मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है। कहने से नहीं, वास्तव में ऐसा दृढ़ यकीन हो, आदमी के कहीं अड़चन आ जाए, इम्पॉसिबल, कल्पना भी नहीं हो सकती, अड़चन तो आनी दूर की बात। तो यकीन दृढ़ होना बहुत जरूरी होता है, और वो होता है सेवा और सुमरन से। थोड़ी सेवा कर ली, सुमरण कर लिया, चुगली निंदा करके फट्टी साफ कर ली, बुराइयां कर करके फट्टी साफ कर ली, गलत सोच गलत बोल बोल के फट्टी साफ कर ली, तो मजा नहीं ना, बराबर ही होता रहता है हिसाब किताब। शुक्र है कि सुमन करते हो, सेवा करते हो, जो कर्म भोगने थे उससे बच जाते हो, बस इतना है, वरना कर्म भोगने पड़ते हैं, फिर चिल्लाते हो। याद करो, पीर फकीर तो कब से कहते आ रहे हैं, सदियां हो गई कि सुमन किया करो भाई, सत्संग सुना करो भाई, सेवा किया करो भाई, चुगली निंदा छोड़ दो भाई, मत करो निंदा, मत करो चुगली, राम नाम जपा करो, अपने काम से मतलब रखो, सबका भला करो। सबका भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कम से कम ना करो। ये जुबान के जो जख्म होते हैं ना, ये कभी भरा नहीं करते। मीठा बोलो। आदमी आपसे नहीं मिलना चाहता, दूर है, फिर भी मिलने आएगा और आपको नमस्कार बुला के जाएगा, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप मोहब्बत करते हो। कड़वा बोलते हो, गलत बोलते हो, सामने खड़े हो, आदमी पीठ घुमा के निकल जाएगा, यार इसका क्या पता, मुर्दा बोले खप्पड़ पाड़े। एक कहावत बनी है पंजाबी दी कि जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनका ना सोचना ना कुछ दिमाग से काम लेना, तो गलत बोल देना, कड़वा बोल देना, आदमी कहते हैं तलवार का जख्म भर जाता है, पर जो आपने बोला है ना, उसका जख्म नहीं भरता। इसलिए गलत ना बोला करो। गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा जब आप करते हो तो तब आप पे नहीं होते, आपके अंदर शैतान जो बैठा है ना, वो बाहर निकल आता है। यकीन नहीं आता, शीशे के सामने लड़के देख लो, नाक फूल जाता है, ये ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आपका नक्शा ही बदला होता है। तब कभी शीशे के सामने लड़के देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि शैतान कैसे आता है और आपका रूप क्या होता है। तब आपको होता है सामने वाले को फाड़ के खा जाऊंगा। तो ये गलत। बोलने से पहले तोल लो। तोलने का मतलब आप जो बोलने जा रहे हो कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल रहे, एकदम से मत निकालो। पीर फकीर होते हैं क्योंकि उन्हें दृढ़ यकीन होता अपने सतगुरु अल्लाह राम पे कि उन्हें कुछ गलत कहने नहीं देते, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और मालिक उनका पूरा करते चले जाते हैं। उनसे मुकाबला थोड़े ना होता। उनका तो दिन रात सुमरण नहीं, मालिक से जुड़ा रहता है नाता और दर्श दीदार होते रहते हैं, उनका मुकाबला नहीं होता। वो बोलें, काम धंधा करें, सोएं खाएं, कुछ करें, लेकिन उनकी तार अंदर वो दर्श दीदार सी कभी टूटती ही नहीं। तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि बोलने से पहले तोलो, किसी को गलत ना बोलो, कभी गलत काम ना करो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। यही सिखाया शाह मस्तान जी, शास्त्रनाम जी दाता ने, और वही सिखा रहे हैं। तो अमल जरूरी है। आप वचन मानो, उस पर चलो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हो, दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है।